अब जिस प्रकार से बक्सर के चौसा में आज 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन का केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया है और इससे अब बिहार को एक बड़ा जो है से बिजली के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मेगा पावर प्रोजेक्ट पीरपैंती के अंदर में भी इसी प्रकार का पावर प्लांट का स्वीकृति मैंने देने का काम किया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में लगातार बयानबाजी काफ़ी तेज होती नजर आ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी मंत्री प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर है, वो गया आए और गया से सभा को संबोधित किए, हुंकार भरते हुए उन्होंने महागठबंधन पे भी तंज कसते नजर आए और बहुत चीज़ें जो है वो वहाँ से वो कहते नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा, गया जी में कार्यक्रम और उसके बाद बेगूसराय में पुल का उद्घाटन। 6 लेन पुल, यह अपने आप में अद्भुत है। पूरे भारतवर्ष में इतनी लंबी, इतनी बड़ी 6 लेन की पुल का ये कह सकते हैं कि पहला है और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। गया जी में 13,000 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का, चाहे वह बिजली से संबंधित हो, सड़क से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, नगर विकास से संबंधित हो, लोगों को आवास देने से संबंधित हो, ऐसे तमाम योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास उद्घाटन करने का काम किया है। ये बिहार के लिए एक अद्भुत प्रकार का जो है से उनकी सौगात कह सकते हैं। प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं। ये 5वीं 6ठी यात्रा जो है से इस बिहार की इस वर्ष का है और अगर पूरे अपने जीवन का उनके कहिएगा तो 55वीं यात्रा है और जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ दे करके जाते हैं बिहार के लिए। बिहार पर विशेष उनकी कृपा है, विशेष नज़र है बिहार के विकास के लिए। लगातार योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं, लगातार एक एक चीज़ों को ध्यान में रख करके बिहार के कैसे विकसित हो सके, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, इन सब कार्यों को प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। अब इसका लाभ जो है इस बिहार को मिल रहा है। अब जिस प्रकार से बक्सर के चौसा में आज 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन का केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया है और इससे अब बिहार को एक बड़ा जो है से बिजली के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मेगा पावर प्रोजेक्ट पीरपैंती के अंदर में भी इसी प्रकार का पावर प्लांट का स्वीकृति मैंने देने का काम किया है। सड़कों का निर्माण का उन्होंने कई सारी सड़कों का निर्माण का, बख्तियारपुर से मोकामा तक का 4 लेन की सड़कों का आज जो है से लोकार्पण उन्होंने किया है। आज बेगूसराय के अंदर में जिस पुल का उन्होंने लोकार्पण किया है, अब आम जनता को, खास करके लोगों को, पटना आने वाले या पटना से जाने वाले लोगों को, उत्तर बिहार, उन सब को जो है से जो कठिनाइयाँ होती थी उन कठिनाइयाँ अब कमेगी। अब उसकी जो है से समय सीमा अब कम जाएगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर में बेगूसराय से लोग पटना आ सकेंगे, पूर्णिया से, खगड़िया से, भागलपुर से, ऐसे उत्तर सहरसा से, ऐसे आने वाले सीमांचल से, कोसी से, उन सब को लाभ मिलेगा, बड़ी गाड़ियों को लाभ मिलेगा। 6 लेन की पुल के कारण जो है से अब बड़ी गाड़ियां भी सरपट दौड़ेगी और सब आसानी से अपने कम समय के अंदर में जो है से ये पटना और अपने नियत स्थान पर पहुंचेगी। ये काम जो है से प्रधानमंत्री जी ने किया है। लगातार इस प्रकार की विकास के कार्य, विकास की योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार को दे रहे हैं और बिहार की जनता इसलिए उनकी मुरीद हो चुकी है। बिहार की जनता पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है और आने वाले चुनाव में भी उसी मजबूती को दिखाएगी और प्रधानमंत्री जी के देख रेख में एनडीए की सरकार बिहार की जनता बनाएगी। सर, इससे लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स पे पोस्ट किया और कहा है कि प्रधानमंत्री जो गया आए थे और वो नीतीश कुमार की रणनीति को, पार्टी को गया में पिंडदान करने आए थे। कैसे देखते? पिंडदान तो महागठबंधन का हो चुका है। अब लोकसभा के चुनाव में भी ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, सपना देख रहे थे बिहार पर कब्जा करने का, कि बिहार में हम अपने आप को जो है सुपर बनाने का काम करेंगे, अपने गठबंधन को। लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। गठबंधन पूरी तरह से जो है नेस्तनाबूत हो गई और 30 सीटों पर
एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं। तो उनका सपना है पिंडदान का, पिंडदान तो हो चुका है, अब चुनाव तो केवल जो है से नाम मात्र का बचा है। विधानसभा का चुनाव एनडीए की सरकार बनानी तय हो गई है। लालू जी सपना देख रहे हैं, वो जो ऐसे कि हम अपने बेटी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। बिहार की जनता उसे भ्रष्टाचारियों को कभी अब तरजीह नहीं देने वाली है। लालू जिस प्रकार बिहार को लूटने का काम किए, विभिन्न घोटालों के माध्यम से बिहार को बर्बाद किया, नेस्तनाबूद किया, बिहार की जनता ने उनको गद्दी से उतार दिया। अब जो है से बेटी को बैठाना चाहते हैं, उनका बेटा भी उसी प्रकार का भ्रष्टाचारी है। बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तब थोड़म थोड़ा। वो भी जितने दिनों तक रहे राजनीति के क्षेत्र में, इतना पैसा उन्होंने बनाया बिना कुछ किए हुए। तो ये तो पता चल रहा है कि बाप से बढ़कर करके बेटा है। कटोरा पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, तेजस्वी उससे भी आगे निकलने वाले हैं। तो बिहार की जनता अब ऐसे लोगों को कभी महत्व नहीं देगी, कभी तरजीह नहीं देगी। भाई आप जहां हैं वहीं रहिए, बिहार को बढ़ने दीजिए, बिहार को विकसित होने दीजिए, और वो विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है और आगे होता रहेगा प्रधानमंत्री जी की देखरेख में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, बिल्कुल भी फिट नहीं है, कैसे बिहार विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। तो उस पर निशांत कुमार ने कहा है, जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो कहा बिल्कुल फिट है पिताजी, अगली बार सीएम वही रहेंगे। कैसे ये पता नहीं चल रहा है बिहार की जनता को कितना विकास के सारे कार्य कर रहे हैं, रोज समीक्षा कर रहे हैं, रोज उतर कर करके जमीन पर एक एक योजनाओं को देख रहे हैं। जो अस्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति हो वो दूसरे को जो है इसी प्रकार से दर्शाता है। तो उसको लग रहा है कि नीतीश कुमार के आगे कितना हूँ जो है से हम कोशिश कर लें, हमारी हार तय है। इसलिए इस प्रकार का भाषा बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं, लोगों को जो है से भ्रम में डाल रहे हैं। उनका कोई भ्रम जो है से चलने वाला नहीं है। अब भ्रमजाल टूट गया है बिहार की जनता को। अब पूरी तरह से मजबूती के साथ बिहार की जनता विकास के साथ खड़ी है, और विकास उन्होंने देखा है बिहार की जनता ने, उससे अब मरहूम नहीं होने वाली, उससे हटने वाली नहीं है। अब उनको विकास चाहिए और वो विकास एनडीए की सरकार कर रही है। आज पीएम की सभा में राजद के 2 मंत्री नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पे पता चलता है कि बीजेपी ने राजद का 2 विकेट ही गिरा दिया। कैसे देखते हैं? बहुत गिरेगा विकेट, अभी तो जो है से शुरुआत हुई है। अब चुनाव में हार अवसंभावी है। जो लोग उनके साथ हैं उनको पता चल रहा है कि इन लोगों के कारनामों के आगे जो है से अब कुछ चलने वाला नहीं है। जनता जो है से इनको जान चुकी है, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। तो इसलिए जो है से लोग अपने अपने एक बेहतर जगह की तलाश कर रहे हैं। इसलिए अभी देखते रहिए, चुनाव 2 महीना के बाद होना है और 2 महीने के अंदर में लगातार खटाखट 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 विकेट गिरता जाएगा। ये तो शुरुआत प्रधानमंत्री की सभा से हो चुकी है। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से, जो साफ तौर पर आरजेडी पर हमलावर दिखे, बेबाक तरीके से आरजेडी के ऊपर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री की यात्रा को सराहा है और खूब तारीफ की है, जिन्होंने सौगात दिया है बिहार वासियों को। कहा जा रहा है कि अब पटना से या बेगूसराय से कुछ ही घंटों में हम सरपट से सफ़र कर सीधे अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे भारत लाइव के साथ। बहुत शुक्रिया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।